तो हाँ जी, आपका नाम अभिषेक कुमार है। ये आपने अपनी डिटेल भेजी है और इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है, कर्क लगन की कुंडली है, राशि आपकी है सिंह और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जिस सवाल लिख के भेजा है कि शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और आपने बोला गोमद पहन रखा है। गोमद देखो जी, कभी भूल के धारण नहीं करना। और आपने बोला नौकरी खो दी है पहली, अब दूसरी नौकरी में भी दिक्कतें आ रही हैं, डिप्रेशन आपको हो रहा है, पैनिक अटैक आ रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं। आपका ऐसा सवाल है, काम काज को लेकर सवाल है, और भी ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं। तो अगर सीधा से पहले वैसे आपको बता दूँ दिक्कतें आपकी क्यों आ रही भाई, उसका कारण है आपके ऊपर चल रही है राहु की दशा। ये राहु की वजह से दिक्कतें आपकी आ रही हैं, सीधी सी बात ये है। और दूसरा कारण अभी आपकी एक डेया भी चली है, अष्टम डेया। अब आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। तो 12 घर पहले आप समझो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है, पाँचवा बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां आपकी पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में जानना है आपने, तो पत्नी का घर मैंने कौन सा बोला है, 7वां घर बोला है। तो 7वें घर से देखा जाएगा आपकी पत्नी के बारे में। अब 7वें घर में देखो एक नंबर लिखा है 10 नंबर, 10 है मकर राशि। इसका जो मालक होता है वो शनि होता है। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके मान लो छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का। तो तीसरे घर से छोटे भाई बहन देखेंगे और तीसरे घर में नंबर लिखा है 6, 6 है कन्या राशि, मालक इसका बना बुध। तो बुध को देख के डिसाइड होगा आपके छोटे भाई बहनों के बारे में। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में आधे ग्रह तो अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। अब अच्छे ग्रह कौन से हैं, आपका चंद्रमा अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र बहुत अच्छा है, उच्च का बैठा है, गुरु अच्छा है। ये तो ग्रह अच्छे। शनि भी आधा अच्छा है, आधे खराब फल देगा। अब आपके ग्रह खराब कौन से हैं, सबसे ज़्यादा ग्रह खराब आपका मुझे मंगल लगा है जो कि नीच का बैठा है। दूसरा राहु खराब है। तो मंगल मतलब ज़्यादा ग्रह अच्छे हैं आपके भाई, लेकिन 1-2 ग्रह आपके खराब है, मंगल और राहु। और थोड़ा सा शनि आधे खराब फल देगा, आधे अच्छे फल। अब हमने भी क्या देखा कि ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब होगा क्या, आपके ऊपर हमेशा सभी ग्रहों का असर रहेगा। जो ग्रह अच्छे हैं आपके वो आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, लेकिन जो ग्रह खराब हैं वो हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। तो आपके ऊपर अभी देखो जी, इन ग्रहों में सबसे बड़ा जो असर है जिस ग्रह का आज आपके ऊपर, वो है ये राहु ग्रह। क्यों, क्योंकि राहु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब चली है, ये छठा महीना आपके, छठा महीना 2023 में आपके ऊपर चली है भाई, और ख़त्म जाके 2041 में होगी, क्योंकि ये दशा 18 साल की होती है। तो राहु का आपके जीवन के ऊपर असर ज़्यादा है क्योंकि उसकी है महादशा। अब कितना असर है, ये असर आपके ऊपर है 80%। मतलब आपकी भी 100 में से जो 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो राहु की वजह से हो रहा है। जो भी आप चाहे खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, राहु की वजह से हो रहा है भाई। एक होती है अंतरदशा, वो किसकी, वो भी राहु की है। देखो, महादशा भी राहु की और अंतरदशा भी भाई राहु की। और ये भी छठा महीना 23 में चली है और दूसरा महीना 26 में ख़त्म होगी। मतलब आपके जीवन के ऊपर आज सबसे बड़ा असर राहु ग्रह है, राहु का है। अब जो राहु है, मतलब आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं भाई राहु की वजह से खासकर हो रही हैं। तो राहु जो है अगर तो आपका अच्छा निकला फिर तो देगा अच्छे फल, अगर बुरा निकला बुरे फल देगा। अब राहु के बारे में थोड़ा सा पहले मैं आपको समझा दूँ। राहु क्या है, एक दानव ग्रह होता है। ये ग्रह अच्छा ग्रह नहीं है,
इसकी मैं देखो मेरा काम है कुंडलियाँ बनाना, रोजाना कुंडलियाँ बनाता हूँ, पिछले कई साल हो चुके हैं। और मेरे पास जो भी क्लाइंट आते हैं, सबसे ज़्यादा क्लाइंट मेरे पास कौन से आते हैं? राहु की दशा वाले। अगर मैंने रोजाना 10 कुंडलियाँ बनाई हैं, 8 बंदे ऐसे आएंगे जिनके ऊपर है राहु की दशा। बहुत कम लोग आते हैं जिसके ऊपर है सूर्य की दशा, बुध की दशा। ऐसे मतलब ये ग्रह अच्छे हैं, क्योंकि चंद्रमा एक देवता है, मंगल देवता है, बुध देवता है, सूर्य देवता है, शुक्र गुरु देवता है। लेकिन राहु क्या है? दानव ग्रह है, और दानव ग्रह अच्छा नहीं होता। मतलब राहु की जो दशा आपकी चल रही है भाई, आपका समझ लो बुरा समय शुरू हो चुका है, ये आपको बुरे फल देगा। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये दशा आई है दिक्कतें परेशानी आपकी आ रही होंगी। अब इसको विस्तार में जानते हैं, राहु क्या बुरे फल देगा। राहु जहाँ बैठा है, वैसे तो राहु जो बुरे आपको बुरे फल अब क्या देगा, ये आपको मैं बोलूँगा हज़ारों बुरे फल देगा आपको। अब इसकी जो दशा चली, इसमें आपका स्ट्रगल बढ़ जाएगा, चिंता बढ़ जाएगी, रुकावटें बढ़ जाएंगी, परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, हेल्थ ख़राब होना, डिप्रेशन होना, कामों में रुकावटें आना। बाकी विस्तार में थोड़ा सा जानते हैं। राहु जहाँ बैठा है वो है चौथा घर। पहले समझो चौथा घर किसका, जहाँ ये राहु बैठा है। चौथा घर भाई आपकी है माता का घर। माता कैसी होगी आपकी? आपके पास मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि ज़मीन जायदाद नौकर चाकर, ये सभी चीज़ें इस चौथे घर से देखी जाएंगी। और आपको मैंने अभी का फार्मूला बोला था, घर का मालक देखना होता है। तो चौथे घर में क्या लिखा है? 7। 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो शुक्र को देख के हमें पता चलेगा आपके चौथे घर के बारे में। और शुक्र उच्च का बैठा, मतलब शुक्र आपका है बहुत अच्छा है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में मतलब चौथे घर का मतलब शुक्र अच्छा है, उच्च का है भाग्य घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, सभी सुख मिलेंगे। लेकिन देखो जी, शुक्र के अलावा चौथे घर में जो राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। अब राहु चौथे घर में बैठा है शुक्र घर में, शुक्र को मानता वैसे तो दोस्त है, लेकिन राहु चौथे घर में अच्छे फल नहीं देता। अब राहु मतलब बुरे फल क्या देगा? ये चौथे घर में आके बैठा है, चौथे घर को खराब करेगा। जैसे चौथा घर मैंने बोला माता का घर है, तो राहु अभी आपकी माता को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें पैदा करेगा आपको। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दशा आई होगी, माता संबंधी कुछ दिक्कतें आपको आ रही होंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी कन्फर्म नहीं मुझे, कुछ ना कुछ दुख देगा। या तो माता बीमार कर सकता है, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा अगर मकान का है, राहु आपके मकान को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। अब मकान को भी लेकर दिक्कतें कुछ भी हो सकती हैं, या तो मकान में चोरी हो जाना, या मकान में आग लग जाना, या मकान की दीवार गिर जाना, या मकान में वास्तु दोष होना, या मकान में सांपों का निकलना, या मकान को लेकर कोई विवाद होगा आपके। चौथा अगर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें देगा, जहाँ तो वाहन चोरी हो सकता है, या वाहन से आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। चौथा अगर भूमि ज़मीन जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें। नौकर चाकर का अगर है, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आएंगी, घर में क्लेश होगा, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें। और चौथा अगर है जन्मभूमि, राहु आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। और यहाँ पे अच्छा होगा, मतलब अगर आप जन्मभूमि से दूर चले जाते हैं फिर आपको फ़ायदा होगा। तो कोशिश करनी है आपने जन्मभूमि से दूर जाने की। जैसे आपने लिख रखा है बोकारो स्टील, झारखंड में जो है, इससे भाई दूर चले जाओ। जितना दूर जाओगे आपको फ़ायदा होगा। जन्मभूमि से दूर जाओ, चाहे वो दूसरी कंट्री में है चाहे अपना ही देश है। मतलब बोकारो से दूर जाना है, वहाँ से मान लो आप चाहे दिल्ली चले जाओ, चंडीगढ़, मतलब दूर जाओ वहाँ से। अब राहु की दृष्टियाँ भी है, 5 में बढ़ेगी, 8वें घर के ऊपर स्ट्रगल चिंता बढ़ जाएगी, 7 में बढ़ेगी, 10वें घर के ऊपर जो कि है काम का गज, काम काज का घर, आपके काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा ये। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि, बाहर में अगर खर्चे बढ़ा देगा। तो मैं फिर बोलूँगा भाई, आपके जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही है, चाहे आपकी नौकरी छूट रही है, चाहे आपको डिप्रेशन हो रहा है, चिंता हो रही है, कुछ भी कारण राहु ग्रह है। बड़ी दशा भी उसकी है, छोटी दशा भी उसकी है। चलो बड़ी दशा तो अभी देखो काफ़ी लंबी, 41 में ख़त्म होनी भाई, आधी उम्र निकल जाएगी आपकी। और छोटी दशा भी चलो ये ख़त्म हो जाएगी दूसरा महीना 26 में। और दूसरा महीना 26 के बाद आपके ऊपर दशा एक आएगी गुरु की छोटी दशा। उस समय आपको काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अभी तो दोनों दशाएं देखो राहु की है। तो छोटी दशा खत्म होने के बाद कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर आप चाहते कि भाई ऐसा मैं क्या करूं मेरा राहु बिल्कुल अच्छा हो जाए, तो अगर आप उपाय करते हैं राहु बुरे फल नहीं देगा। अब राहु के जो उपाय हैं वो आप लिख लो। तो राहु के उपाय मतलब आपके लिए बहुत ज़रूरी है भाई। तो पहला राहु का जो उपाय है, आप राहु कवच का एक पाठ है, ये पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है, बेस्ट पाठ है। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ। तो ये 2 पाठ भाई, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब ये दोनों पाठ अगर पढ़ते हो, अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, 2-2 मिनट के पाठ हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुना करो। कब? शाम के समय या रात के समय। और इनको कोशिश करो 2-2 3-3 बार पढ़ लिया करो। मतलब एक बार पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ लो, ऐसे आप कर सकते हैं। तीसरा है राहु का दान करो। अब दान का काम क्या है पहले वो समझो। मतलब राहु की जो वस्तु है उनका दान करना है। कब करना है? चाहे रोजाना कर दो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो, और दान करते रहना जब तक ये दशा है। और दान क्या करते हैं, इसकी पावर जो है 11, इसको -0 करेगा। मतलब ये सभी देखो, सभी ग्रहों के पीछे का नंबर लिख रखा है, ये नंबर इनकी पावर होती है ग्रह की। मतलब ग्रह का जो असर है कितना मिलेगा, क्योंकि 11 है मतलब पूरा जवान बैठा है, इसकी पावर कम होनी जरूरी है।
लेकिन आपने क्या कर रखा है, इसका गोमत धारण कर रखा है। गोमत क्या करता है, वो पावर को बढ़ाता है, मतलब इसकी 11 को आपने प्लस कर दिया, मतलब इसको 11 को आपने 20 कर दिया। गोमत धारण करने से इसकी पावर भाई बढ़ चुकी है, मतलब इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो भूल के गोमत धारण मत कर लेना, उल्टा बुरे फल 10 गुना बढ़ जाएंगे। तुरंत उसको उतार के रख दो भाई, कभी गोमत धारण होता ही नहीं है कुंडली में। अब ये तो 3 उपाय राहु के, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। दान होगा, दान क्या है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय है, राहु क्या है, एक दानव ग्रह, इसको सही करना है तो आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहला नंबर है शिव जी का, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। जो बंदा शिव जी की पूजा उपासना करता है राहु उसको कष्ट नहीं देता। तो आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, या हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो, उससे भी राहु अच्छा होता है। या दुर्गा जी हो, क्योंकि सबको पता दुर्गा जी ने दानवों का नाश किया था। या माता सरस्वती जी हो, ये जो 4 देवी देवता हैं, चाहे चारों की पूजा उपासना कर लो या चारों में कम से कम 1-2 की पूजा उपासना जरूर करो। अब इनकी पूजा उपासना में क्या करना है, अगर मैं हनुमान जी की बात करूं, हो सके तो हनुमान जी के मंत्र जाना शुरू कर दो, और हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करो। कई पाठ हैं, जैसे आज आपने मान लो हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल संकट मोचन पढ़ो, परसों बजरंग बन पढ़ लिया, कभी अंगारक स्रोत पढ़ लिया, ऐसे पाठ पढ़ा करो रोजाना। और शिव जी के लिए आप शिव जी के मंदिर भी जाओ, और शिव जी के कई पाठ हैं, जैसे शिव चालीसा हो गया वो पढ़ लो। और शिव जी का एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो सुबह के टाइम बैठ के। सुबह आपका जो पूजा स्थान है वहाँ पे बैठ जाओ आंखें बंद करके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे जाप करो 10-20 मिनट, आधा घंटा। और दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो। नीले कपड़े बिल्कुल पहनने बंद कर दो। और कुछ आपने परहेज रखना है। परहेज क्या रखना है, अंडे खाते हो बंद कर दो, मीट खाते हो बंद कर दो, शराब पीते हो बंद कर दो, नशे करते हो बंद कर दो, गाली गलौज करने से बचना है, किसी की निंदा मत करो, राहु और ख़राब होगा। सबकी रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो। लंगड़े पाइज अनाथ आश्रम वाले जो लोग हैं उनको कुछ दान कर दिया करो अपनी कमाई में से, क्योंकि जितने भी लोग हैं जितने भी अनाथ आश्रम जो होता है, ये सभी लोग राहु के अधीन आते हैं, चाहे अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, पागलखाना है, ऐसे जो भी हैं। एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु के दान वाली, उसको देख लेना। और राहु की जब महादशा आती क्या उपाय करने चाहिए उसको भी आप देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं। हम अभी क्या देखें कि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर राहु का, जो कि ये दानव ग्रह है, ये दिक्कत जरूर देता है। और ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये आपको 18 साल बुरे फल देता रहेगा, इसको भी समझना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि होता है अभी अगर बुरे फल दे रहा है, ये बीच में आपका अच्छा भी हो जाएगा, अच्छे फल देना शुरू हो जाएगा बीच में जाके, या जाते हुए आपको अच्छे फल दे के जाएगा। तो अब एक आपकी चल रही भाई शनि की डेया, अष्टम डेया। और ये अष्टम डेया भी जब भी आती है हज़ारों दिक्कतें पैदा करती है। और ये 2.5 साल की होती है। और ये अभी कब से चली है, 29 मार्च में चली थी आपकी, पिछले 2-3 महीने हो चुके हैं चली को। और आप चाहे नोट कर लेना, पिछले मतलब मार्च से 29 मार्च के बाद तो दिक्कतें बड़ी होंगी आपकी। क्योंकि साथ में देखो, एक तो मतलब 2 कारणों से आपका बुरा समझ चल रहा है, 3 कारणों से। एक तो राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा, और डेया चल रही शनि की भाई। अब मैंने बोला डेया भी जब भी आती है दिक्कतें बहुत सारी आती हैं। अब डेया किसकी है, शनि की होती है। तो आप सवाल की डेया से कैसे बचा जाए, क्योंकि शनि की डेया है। तो पहला उपाय शनि की डेया के लिए शनि मंदिर जाना शुरू कर दो आप, खासकर शनिवार के दिन। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दो रात के समय। इससे क्या होगा, डेया का बुरा फल नहीं मिलेगा, और इससे आपका राहु भी अच्छा होगा। क्योंकि राहु केतु शनि की ही परछाई हैं, शनि से भी कंट्रोल में होता है। तो ये दोनों उपाय करो। शनि मंदिर खासकर शनिवार को जाओ, माथा टेक के आओ, और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है और जानना। अब आपका देखो जी, एक मैंने बोला था राहु से भी कई गुना ग्रह खराब आपका मंगल भी है भाई। अब सवाल कि मंगल क्यों खराब है, इसको विस्तार में जानते हैं। मंगल आपका बैठा है पहले घर में। पहले समझो पहला घर किसका, जिसमें मैंने आपको भी 12 घर बोले थे कि 7वां घर पत्नी का घर है, 5वां बच्चों का घर है, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। और ये जो पहला घर है भाई, ये आपका घर है। मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी, सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, पहला घर हमें देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखो। तो पहले घर में लिखा है 4 कर्क राशि, मालक चंद्रमा। चंद्रमा को देख के पता चलेगा आपके शरीर, स्वभाव, रंग रूप के बारे में। और चंद्रमा तो है बहुत अच्छा, मतलब वो तो आपके फिर भी शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। लेकिन चंद्रमा के अलावा पहले घर में आके जो मंगल बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा। और मंगल आपका अच्छा नहीं है, ये आपको ज़्यादातर बुरे फल देगा। 100 में से 70-80% बुरे फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा बुरे फल। अब मंगल बुरा क्यों है, मंगल पहले घर में जहाँ बैठा वहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि में नीच का बैठा है। मंगल क्यों खराब है, नीच का होकर बैठा है, इसकी वजह से खराब है। क्या खराब फल देगा, अब सवाल ये है। एक तो ये मंगल खराब फल, एक तो इस पहले घर को बुरी तरह से खराब करेगा। पहला घर आपका मैंने बोला है शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इन चीज़ों को खराब कर देगा। मतलब मंगल आपके शरीर को खराब कर देगा, आपकी पर्सनैलिटी खराब कर देगा, आपकी हेल्थ खराब कर देगा, आपको रोगी बनाएगा ये।
आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी इसके मंगल की वजह से। कौन सा रोग? मंगल के रोग आपको होंगे, जैसे रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना। और मंगल क्रूर ग्रह आपको क्रोधी बनाएगा, बहुत ज़्यादा जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और मंगल की दशा में आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, एक्सीडेंट भी करा सकता है, चेहरे में चोट लगना, सर में चोट लगना। और मंगल इस कुंडली के 2 घरों का मालिक है, उन 2 घरों को भी लेके आपको दिक्कतें आएंगी। और वो 2 घर कौन से हैं? तो आज मैं बात कर रहा था, मंगल इस कुंडली के 2 घरों का मालिक है। एक तो मंगल का घर है ये 5वां घर। अब मंगल 5वें घर का मालिक क्यों है? क्योंकि 5वें घर में देखो नंबर 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालिक इसका मंगल होता है। और 5वां घर है संतान का घर। अगर आपकी हमने संतान देखनी है, संतान कैसी होगी? 5वां घर, 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि। और 5वें घर में 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, जो कि नीच का है। मंगल आपको भाई संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, कुछ ना कुछ पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, बुद्धि भ्रमित कर देगा, पेट में दिक्कतें। और मंगल आपकी इस 10वें घर का भी मालिक है। अब 10वें घर का मालिक क्यों है? क्योंकि 10वें घर में लिखा है एक मेष राशि, मालिक मंगल। और 10वां घर आपके काम काज का घर है, पिता का घर है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो 10वें घर का मालिक मंगल ही नीच का बैठा, भाई क्या होगा? 10वें घर को लेकर दिक्कतें आएंगी। 10वां घर काम काज, तो काम काज घर का मालिक मंगल नीच का है, काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा आपके बहुत सारी। 10वां घर पिता संबंधी दिक्कतें। 10वां घर सरकार, सरकारी कामों में दिक्कतें। 10वां घर मान प्रतिष्ठा, मान हानि। लेकिन मंगल का अच्छा फल क्या देगा? ये पहले घर से इसकी 3 दृष्टियाँ, चौथी यहाँ पे 7वीं पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर। और यहाँ पे 10 लिखा है मकर राशि, जो कि उच्च राशि है, मतलब बैठा नीचे का है लेकिन उच्च राशि को देखे पत्नी घर को। तो ये मंगल आपकी पत्नी के लिए वैसे अच्छा है। मंगल ये घर आपकी जो पत्नी है वो आपसे कई गुना अच्छी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी आपसे, जो आपकी पत्नी है। मतलब आप इतने समझदार नहीं होगी जितनी आपकी पत्नी अच्छी होगी। लेकिन मंगल आपको क्योंकि क्रोधी बनाएगा, यहाँ पे मंगल दोष भी बना है, डबल मंगल दोष। डबल मंगल दोष की वजह से पहली दिक्कत होगी, आपके विवाह में देरी होगी। और विवाह के बाद आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, और वो लड़ाई झगड़े होने का कारण भी आप होंगे, क्योंकि आपका गुस्सा होगा। गुस्से की वजह से आपकी पत्नी से आपकी बनेगी नहीं। आप उस देखो कितने मंगल के बुरे फल। और मैंने आपको अभी क्या बोला है कि मंगल के बुरे फल आपको ज़्यादा मिलेंगे जब मंगल की आपकी चलेगी दशा। तो पहले यहाँ पे दशा मैं आपको दिखाता हूँ, मंगल की दशा कब है। जैसे आइए आपने अपनी डिटेल भेजी, जैसे आज आपके ऊपर देखो राहु की दशा है, 23 में चली है। लेकिन मंगल की दशा आपकी ये पहले निकल चुकी, 16 से चली थी, 23 में खत्म हुई। आप चंड उड़ कर भी लेना, उसमें भी आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी 16 से लेकर 23 तक। हेल्थ ख़राब होना, और भी काम का धंधे में दिक्कतें आना। लेकिन अब वही बात है कि मंगल को भी कैसे सही किया जाए, क्या ऐसे उपाय किए जाए ताकि मंगल का बुरा फल आपको ना मिले। तो मंगल के लिए देखो जी, आपने जरूरी इसके उपाय जरूरी हैं भाई। मंगल का पहला उपाय है, आप मंगल कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। दूसरा है, कवच क्या करेगा? आपकी हेल्थ अच्छी कर देगा। दूसरा है, मंगल स्तोत्र का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। दोनों पाठ सुबह के टाइम आपने पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा है, मंगल के देवता हैं हनुमान जी। हनुमान जी की जितना हो सकता है पूजा उपासना करो। अब देखो हनुमान जी से आपका भाई राहु भी अच्छा हो रहा है और मंगल भी, ऑफर है आपके लिए। और वैसे भी आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं। लाल कपड़े मत पहना करो या कम यूज़ करो। मंगलवार को खासकर लाल कपड़े मत पहनो, आगे पीछे पहन सकते हो, मंगलवार को लाल कपड़े मत पहनो। और नीले कपड़े भी बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज़ करो, कि नीला कपड़ा राहु का रंग है। तो ये 2 ग्रह आपके ख़राब है, बाकी ग्रह आपके तकरीबन अच्छे हैं। जैसे कि अब आपके मैं बाकी ग्रहों की बात कर लेता हूँ। जैसे कि आपका यहाँ पे अब गुरु की बात करता हूँ। गुरु आपका है बहुत अच्छा। और जैसे मैंने आपको बोला बड़ी दशा तो आपकी 41 में खत्म होगी राहु की। जो छोटी दशा है वो अभी खत्म होगी दूसरा महीना 26 में। और दूसरा महीना 26 के बाद एक छोटी दशा आपकी अभी आएगी इस गुरु की दशा, और वो आपका फिर भी अच्छा है। अब गुरु आपका 5वें घर में बैठा है, मंगल की राशि है, मित्र राशि है। गुरु आपका अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? मैंने आपको बोला था 5वां घर संतान का जो घर है, उस घर का मालिक मंगल तो आपका खराब था कि संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन संतान के घर में जो गुरु आके बैठा है, ये गुरु फिर भी आपको संतान का सुख दे देगा। इस गुरु की वजह से फिर भी आपको संतान का सुख मिलेगा। खासकर गुरु आपके पुत्र होने के योग लेके बैठा है। गुरु ये घर का आपका पुत्र होगा। पुत्र काफ़ी धार्मिक होगा, समझदार होगा, गुणी होगा, विद्वान होगा। 5वां घर पढ़ाई का गुरु फिर भी आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। गुरु की दशा भी अच्छी जाएगी आगे जो आएगी। और गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। तो गुरु का घर है ये 9वां घर। 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा? 9वां घर। 9वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालिक गुरु। तो भाग्यश गुरु संतान घर में बैठा, मतलब भाग्य चला गया संतान। गुरु इधर के आपकी संतान होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, और संतान के द्वारा भी आपका भाग्य होगा। 5 दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर अपने घर। गुरु आपको भाग्यशाली बनाएगा। अभी गुरु की जो दशा छोटी चलेगी, बड़ी दशा इसकी चलेगी गुरु की 41 के बाद, काफ़ी लंबी दशा है वो तो, लेकिन छोटी दशा भी 26 के बाद आएगी। तो गुरु की दशा में आपका फिर भी भाग्य साथ देगा। लगन को देखेगा उच्च राशि, लगन का अच्छा कर देगा। और यहाँ पे एक और अच्छी बात आपके लिए, अभी आपको मैंने क्या बोला था कि मंगल आपका खराब है। क्यों खराब था? क्योंकि नीच का बैठा है। तो अच्छी बात है कि मंगल के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। और यहाँ पे एक योग बना है नीच भंग राजयोग, मतलब मंगल का जो नीच है वो भंग हो चुका है, बन चुका है राजयोग। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मंगल का बुरा फल आपको ज़्यादा मिलेगा नहीं। जब मिल भी गया
थोड़ा सा मिलेगा, मतलब मंगल के बुरे फल काफ़ी भाई कम हो चुके हैं इस गुरु की वजह से। ये एक अच्छी बात है बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ तो हो सकता बुरे फल ना मिले, जब मिल भी जाए थोड़े मिलेंगे, तो गुरु और भी काफ़ी अच्छे फल देगा। अब ऐसी आपकी बात करते हैं यहाँ पे, मैं शुक्र की बात कर लेता हूँ। शुक्र भी आपका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। शुक्र क्यों अच्छा है? एक तो ये जहाँ बैठा नौमा घर अच्छा भाग्य घर है, और यहाँ पे जो 12 लिखा है मीन राशि में उच्च का बैठा है, और ये बड़ा करने का अच्छा होने का उच्च का बैठा है शुक्र। क्या अच्छे फल देगा? शुक्र आपको भाग्यशाली बनाएगा, शुक्र की दशा में भाग्य साथ देगा। और शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को अच्छा करेगा। जैसे आपको मैंने बोला था ये जो चौथा घर था, किसका घर था? चौथा माता मकान वाहन का घर था। और आपको मैंने बोला था राहु चौथे घर को कर रहा है खराब, कि माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन चौथे घर में जो 7 लिखा है माल शुक्र अच्छा है, उच्च का बैठा है, तो शुक्र की वजह से भाई आपको फिर भी लाइफ में माता मकान वाहन का सुख मिलेगा। शुक्र ही दिखा रहा है, और खासकर शुक्र की दशा अच्छी जाएगी। शुक्र की दशा में मकान वाहन जमीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे। और बाकी शुक्र इस कुंडली में इस 11वें घर के मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है वृष राशि माल शुक्र 11 घर आमदनी लाभ भाग्य में से आपको लाभ देगा, इनकम देगा। मतलब देखो मेन फिर मैं बोलूँगा भाई आप यहाँ पे उलझ मत जाना, क्योंकि जो 9 ग्रह हैं इनका जो है तो आपके ऊपर आज भी सभी ग्रहों का असर, लेकिन ज़्यादा असर किसका है? राहु का। इसका असर बहुत ज़्यादा है, बाकी ग्रहों का असर थोड़ा सा है आपके ऊपर। मतलब शुक्र का असर आज भी है लेकिन थोड़ा सा है, लेकिन राहु का असर बहुत ज़्यादा है। अगर आज आपके ऊपर भाई शुक्र की दशा होती समा अच्छा होता, आज सूर्य की दशा होती समा अच्छा होता, आज गुरु की दशा होती समा अच्छा होता, आज चंद्रमा की दशा होती समा अच्छा होता। दशा किसकी? जो खराब है भाई, तो दिक्कतें तो आएंगी लाइफ में। अब ऐसे ही आपके यहाँ पे बात करते हैं 10वें घर में बैठे सूर्य और केतु की। पहले समझो 10वां घर किसका है? जैसे मैंने अभी बोला था 10वां घर आपके काम काज का घर है, नौकरी कारोबार जो करेंगे 10वां घर। 10वां घर पिता का भी घर है, सरकार का भी घर है, मान प्रतिष्ठा का भी घर है। और फार्मूला था घर का मालक देखो, तो 10वें घर में क्या लिखा है? एक मेष राशि मालक मंगल, जो कि हम पहले देख चुके हैं, वो आपका खराब है। मंगल तो ये दिखा रहा था कि काम काज में दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी काम में दिक्कतें। लेकिन 10वें घर में सूर्य केतु को भी देखना पड़ेगा। अब सूर्य आपका है बहुत अच्छा, क्यों? क्योंकि 10वें घर में सूर्य यहाँ पे जो मेष है, जो 1 लिखा है, ये मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है। सूर्य क्यों अच्छा है? उच्च का बैठा है भाई, जैसे शुक्र अच्छा था उच्च का है, अब सूर्य अच्छा उच्च का बैठा है। सूर्य अच्छे फल क्या देगा? 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज, सूर्य आपके फिर भी काम काज के लिए अच्छा है। 10वां घर पिता के लिए अच्छा है, सरकार का सुख अच्छा है। मतलब सूर्य आपके यहाँ पे फिर भी ये बड़े लेवल पे सरकारी नौकरी का योग लेके बैठा है सूर्य ऐसे, क्योंकि ऐसे मैंने देखा लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, पुलिस में होते हैं या मिलिट्री में होते हैं, या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं, पिता का सुख अच्छा। और सूर्य वही बात फिर आगे भाई, अगर सूर्य की आज दशा होती फिर तो आपकी नौकरी भी लग जाती। और सूर्य का अपना जो घर है ये दूसरा घर है, और ये दूसरा घर कुंडली में धन का घर है। कितना आप धन जोड़ेंगे, धन के बारे में जानना है। दूसरा घर, दूसरे घर में 5 लिखा है मालक सूर्य धन का मालक है, उच्च का बैठा। सूर्य आपको धन देगा, कैसे? धन चलागा 10वां घर काम का से धन मिलेगा, पिता से धन मिलेगा, सरकारी नौकरी से धन मिलेगा। सूर्य तो ये दिखा रहा है भाई, सूर्य भी अच्छा है, बस वही है कि दशा भी अच्छी नहीं चल रही, फेवर में नहीं है। सूर्य आज भी अच्छे फल दे रहा है, थोड़े से अच्छे फल दे रहा है, अच्छे फल बढ़ जाएंगे सूर्य की दशा में। तो अब ऐसे यहाँ पे देखो दूसरे घर में चंद्रमा बैठा है, वो भी अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा दूसरा घर अच्छा है और सूर्य की राशि में बैठा है, मित्र राशि है। चंद्रमा में आपको धन देगा, कैसे धन देगा? चंद्रमा का अपना घर है ये पहला घर, जहाँ पे 4 लिखा है मालक चंद्रमा शरीर धन। चंद्रमा ये दिखा रहा है आप खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, माता से भी धन मिलेगा, लेकिन चंद्रमा की दशा में धन बढ़ जाएगा। ऐसे 11वें घर में बुध बैठा है, तीसरे घर का मालक होके खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, बुध ही दिखा रहा है। अब थोड़ा सा मैं आपको शनि को थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। शनि जो है आपको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा भाई, अच्छे फल भी देगा। पहले समझो ये जो 7वां घर है आपकी पत्नी का घर है। मान लो आपका सवाल है पत्नी को लेके, पत्नी के बारे में आपने जानना है, तो पत्नी का घर 7वां घर देखना पड़ेगा। 7वें घर को देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। और फार्मूला है घर का मालक देखो, तो 7वें घर में लिखा है 10 मकर राशि मालक शनि। 7वें घर का मालक शनि, शनि को देख के हमें पता चलेगा आपकी पत्नी के बारे में कि शनि अच्छा है या बुरा है। और कुछ ग्रह और भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि पत्नी घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की, मंगल को भी मुझे देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के लिए। और एक शुक्र जो होता है पत्नी का कारक होता है, इसको भी देखना पड़ेगा। और शुक्र अभी हमने देखा है जो कि उच्च का बैठा, शुक्र तो आपका है बहुत अच्छा। शुक्र तो दिखा रहा है कि आपको भाई पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। और भाग्य घर बैठा है, पत्नी के आने के बाद भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, विवाह होने के बाद भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, शुक्र ही दिखा रहा है। और मंगल भी पहले देख चुके हैं, वो भी दिखा रहा था कि पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी आपसे कई गुना अच्छी समझदार होगी, लेकिन पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े जरूर होंगे आपकी वजह से, और विवाह में देरी हो सकती है क्योंकि मंगल दोष बना है। लेकिन मेन है 7वें घर का मालक शनि। सवाल कि शनि कैसा है? तो शनि देखो जी बुरी बात क्या है कि ये 8वें घर में आके बैठा है खराब घर में। लेकिन 8वें घर में जो 11 लिखा है कुंभ राशि, ये भी शनि का घर है। मतलब शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, एक तो 7वें घर का मालक शनि है, और ये जहाँ बैठा 8वें घर में, ये 8वां घर भी शनि का घर है। अब शनि देखो जी 8वें घर का तो कर देगा अच्छा, जो कि है उम्र का घर। मतलब शनि आपकी उम्र
बहुत ज़्यादा लंबी कर देगा भाई। आप अपने परिवार में सबसे लंबी उम्र के होंगे। लेकिन पत्नी घर का मालक का शनि थोड़ा सा विवाह में देरी होना, हल्का सा पत्नी से मनमुटाव भी आपका कराएगा, जहाँ हल्का सा पत्नी का बीमार होना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मतलब क्योंकि अपना ही घर है तो खराब घर, लेकिन ये भी शनि का घर है। और शनि लेकिन आपको जो बुरा फल देगा, इसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि। और शनि की दशा में मैं फिर बोलूँगा भाई दशा भी जरूर देखनी, मतलब जब कभी आपकी शनि की दशा होगी ये 10वें घर को खराब करेगा। नीच राशि, 10वें घर काम काज का घर है, कुछ ना कुछ काम काज में दिक्कतें आना। और बाकी शनि के, चलो हाँ, शनि का आपको मैंने 2 उपाय बोले हैं। एक तो बोला है कि शनि के मंत्र जाना शुरू करो और शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। क्यों बोला है? क्योंकि आपकी जो डेया है, अष्टम डेया, शनि की है। ये अष्टम डेया का बुरा फल आपको भाई नहीं मिलेगा। और ये 2 उपाय करने से आपका जो शनि 8वें घर में बैठा है ये भी अच्छा हो जाएगा। और ये अच्छा होगा, क्या होगा, पत्नी को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएंगी, विवाह जल्दी हो जाएगा, पत्नी अच्छी मिलेगी और भी काम काज के लिए अच्छा, हज़ारों फायदे हैं। तो ये शनि के उपाय जरूर करो। तो आपके देखो जी, बाकी सभी ग्रह हम देख चुके हैं। गुरु देखा, वो अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, केतु रले मिले फल देगा। बाकी ज़्यादा ग्रह आपका राहु और मंगल, ये तो है ज़्यादा खराब। अब एक बार आपके मैं पहले सवाल देख लेता हूँ, आपने क्या क्या लिख के भेजा है। आपने एक तो बोला था क्या मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। 5वें घर का मालक 7वें घर का मालक जब एक साथ बैठते हैं प्रेम विवाह होता है, ऐसा यहाँ पे कोई योग नहीं बना। लव मैरिज के योग बहुत कम है, अरेंज मैरिज के योग मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं आपके। और मैं फ़िलहाल अपने दाहिने हाथ में गुब्बई, मैं फिर बोलूँगा गौ मत कभी धारण मत करो। पुखराज पहना, पुखराज डिग्री गुरु देखो 19 बैठा है, मतलब पुखराज पहन सकते लेकिन वो पहले पावर अच्छी लेकर बैठा है। पावर अगर अच्छी हो तो धारण नहीं किया जाता। बकरी भी बैठा है, हाँ गुरु गुरु कर आपका यहाँ पे 0 डिग्री का होता, अस्त होता, फिर तो धारण कर लेते भाई। तो कोई रत्न ऐसे धारण मत करो, मेन है पाठ पूजा करो। आप मोती पहन सकते हो, आप ये जो शुक्र का रत्न धारण कर, शुक्र भी नहीं, शुक्र की जब कभी दशा होगी उसमें धारण कर लेना। तो ऐसे ज़्यादा देखो, ये मैं नहीं बोलूँगा आप पुराण दान करें तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा भाई, कुछ चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा राहु के उपाय करने से, क्योंकि दिक्कत जो दे रहा है उसको सही, मतलब जड़ पकड़ो। जो कहते हैं ना जड़, जड़ क्या है, जड़ आपकी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही है राहु कारण और मंगल और डया जो चल रही है, मेन है पाठ पूजा। ऐसे रत्नों के जरा चक्कर मत पड़ो। और आपने बोला नौकरी छोड़ दी, मैं बोलूँगा ये जो आपकी दशा चल रही है और आपके काम का घर का माल मंगल नीच का बैठा है, डिप्रेशन हो रहा है, पैनिक अटैक, क्योंकि शरीर के ऊपर देखो मंगल नीच का बैठा है, ये आपकी हेल्थ ख़राब करेगा बहुत ज़्यादा। तो मंगल का जो पाठ मैंने बोला, कवच का पाठ आपकी हेल्थ अच्छी करेगा, स्रोत का पाठ भी पढ़ो। दोनों पाठ सुबह के टाइम 2-2 3 दिन और पढ़ा करो या सुना करो। मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करो। और तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। दोबारा मैं रिपीट कर दूं, जब सुबह बैठोगे, सुबह बैठ के मंगल कवच का पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। इसको आप 2-3 बार भी पढ़ सकते हैं। और स्रोत का पाठ पढ़ लो या सुन लो और हनुमान जी की पूजा उपासना करो। एक उपाय हो रहा है, आप मंगल देवता की आरती कर लिया करो अगर कर सकते हैं। वैसे तो कई उपाय हैं, जैसे कि आप, एक और उपाय है, मंगल देवता का व्रत रख लो, कथा कर लो। मंगलवार को मंगल देवता के लिए व्रत रखो, कथा करो। नहीं रखना आता चाहे रहने दो, लाल कपड़े मंगलवार को मत पहनो। और हनुमान जी की पूजा उपासना ये जरूरी है, ये बेस्ट है, इन मंगल को सही करना है। और हनुमान जी के लिए मैंने आपको बोला था, हनुमान जी का मंदिर जाओ, हनुमान जी के जो पाठ है वो सुबह शाम पढ़ा करो। और ऐसे अब राहु के पाए तो बहुत ज़रूरी हैं भाई, क्योंकि दशा है, तो राहु के दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं शाम या रात को। और रोजाना दान करो, दान की वीडियो देख लेना। शिव जी की पूजा उपासना, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती, अगर चारों की पूजा उपासना करोगे बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। नहीं तो कम से कम 1-2 की शिव जी या हनुमान जी की पूजा उपासना तो जरूर करो। और शनि मंदिर जाओ, शनि चालीसा का पाठ पढ़ो रात के समय। और बाकी जो भी रत्न पहने हैं वही उतार के रख दो, नीले कपड़े कम यूज़ करो। और क्योंकि जो राहु क्या है, ये दानव ग्रह है। जो बंदा पाठ पूजा करता है, धार्मिक होता है, उसको राहु कष्ट नहीं देता। तो जितना हो सकता है धार्मिक बनो। देखो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, कम से कम 1 घंटा भगवान के लिए निकालना शुरू कर दो। सुबह शाम जो भी घर के आसपास मंदिर है वहाँ पे जाओ, पाठ पढ़ो, नाम जपा करो, लोगों की हेल्प करो, कुत्तों को रोटी डालो, पंछियों को सतनाजा डाल दो, कर्म अच्छे करो मतलब। और बाकी जैसे मैंने बोला, ये जो गुरु की दशा आगे चलेगी उसके बाद ही कुछ आपका थोड़ा सा समय अच्छा होगा। और अभी डेया भी चल रही है, दिक्कत यह है डेया भी आपकी साथ में आ चुकी है अभी पिछले 3 महीने से। तो उम्मीद करता हूँ जो समझाया समझ आ चुका होगा। और राहु के दान की वीडियो देख लेना, क्या है दान। फिर भी आपको लग रहा है कि अभी भी कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है, तो आपका जो सवाल होगा जहाँ तो मुझे लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके आप पूछ लेना। व्हाट्सएप कॉल आप मुझे दोपहर 1-2 के बीच में कर लेना।